आवाज़ की दुनिया में रेडियो का कोई सानी नहीं। रेडियो आवाज़ की दुनिया में नायक बनकर उभरा है। और अगर मैं ये कहूँ कि मनुष्य की ज़िंदगी में अभिन्न अंग रेडियो है तो शायद कोई दो राय नहीं। रेडियो तमाम उतार चढ़ाव आने के बाद भी आज भी अपनी प्रासंगिकता बरकरार रखे हुए है और आज भी अपनी नाबाद पारी खेल रहा है। ये आकाशवाणी की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा है। अब आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। आइए आइए भाई, बैठ जाइए गीतमाला की छांव में। मगर बहनों भाइयों, आज इस छांव में आपको आराम से बैठने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज यहाँ बड़ी भगदड़ मची हुई है। यानी करना बहुत है और टाइम बहुत कम है। बस तो तैयार रहिए कुछ मजेदार धूम धड़ाकों के लिए। सालों पुरानी ये कुछ ऐसी उद्घोषणा, संकेत धुन और स्वर हैं जो आज भी जब कानों तक पहुंचती है तो मन और मस्तिष्क के तारों को झंकृत कर सुमधुर संगीत से सराबोर कर देती है। नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, मस्कराम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। ये श्रव्य माध्यम रेडियो की पहुंच का ही असर रहा कि उसने उद्घोषकों को श्रोताओं से प्रभावी तरीके से जोड़ने का काम किया और श्रोताओं ने भी कार्यक्रमों को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार किया। निश्चित ही आप में से भी कई दर्शक ऐसे होंगे जिनकी सुनहरी यादें सदियों पुराने रेडियो से आज भी जुड़ी हुई है। दिल नाचे रे छम छम छम, तारराररम तारराररम, तारम पम तारम पम तारम पम। मोरे सैयादे उतरेंगे पार हो नदियाँ तेरे को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। संदूक नुमा इस बाजे का आकार वक्त के साथ भले ही बदल गया हो, लेकिन इससे निकलने वाली आवाज़ और चुंबकीय तरंग श्रोताओं के दिलों को आज भी एक पल में छू जाती है। तो आइए नज़र डालें कुछ ऐसे नायाब रेडियो, ग्रामोफोन और रिकॉर्ड प्लेयर पर जिनके जरिए रेडियो की यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रही। ये है इंग्लैंड में निर्मित हुआ मॉडल 166 ब्रांड सेट अल्बा रेडियो ऑफ क्वालिटी। ये है मिनी टेप रिकॉर्डर जो 65 वर्ष पुराना है। ये है 1965 में खरीदा गया असेंबल्ड मॉडल। ये HMV मॉडल 1944। ये है ब्रांड सेट USA मॉडल 1940। मॉडल एयरमेक लंदन इंग्लैंड ब्रांड सेट AK 7223। मॉडल मर्फी जिसका क्रय वर्ष है 1948। ये है मॉडल फिलिप्स वर्ष 1955। मॉडल 1940 ब्रांड सेट फिलिप्स USA। ये है 82 साल पुराना टेप रिकॉर्डर। ये 67 साल पुराना ग्रामोफोन रिकॉर्ड प्लेयर है। ये है स्पूल रिकॉर्डर जो 67 वर्ष पुराना है। और ये है ऑडियो मिक्सिंग यूनिट जो 65 वर्ष पुरानी है।
और ये है 52 साल पुराना स्पूल टाइप टेप रिकॉर्डर। बीते कई वर्षों से इन अलग अलग रेडियो के मॉडल्स का उपयोग कर हर पीढ़ी के श्रोता अपना मनोरंजन करते आए हैं। जिस तरह से रेडियो का आकार बदला, ठीक उसी तरह टेप का स्थान भी अब सीडी ने ले लिया है। ऐसे में टेप से सीडी का सफर भी हमें रेडियो की यादों से जोड़ता है। तो आइए जानें इन टेप के संग्रह और यादगार सफर के बारे में। लगभग 30,000 से अधिक टेप की यह लाइब्रेरी आकाशवाणी के अद्वितीय कार्यक्रमों को संजोए हुए है। अब भी जब रेडियो के माध्यम से आप प्राचीन रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो वो इन्हीं टेप से निकलकर आधुनिक उपकरणों के माध्यम से आपके कानों तक पहुंचती है। गजल के सांस उठाओ बड़ी उदास है रात, नवाए मीर सुनाओ बड़ी उदास है रात, कोई कहो ये ख्वाबों से ख्यालों से, दिलों से दूर न जाओ बड़ी उदास है रात। ये है एम्पेक्स के बनाए 1000, 1001, 1100 और 1200 श्रृंखला के वीडियो टेप रिकॉर्डर जो 2 इंच VTR और टेपों का प्रयोग करते थे। इनका दूरदर्शन में रिकॉर्डिंग और प्लेबैक के लिए 1961 से नियमित प्रयोग होता था। बाद में 70 के दशक के मध्य 1 इंच वीडियो टेप प्रयोग करने वाले IVC टेप रिकॉर्डर आ गए। ये है फिल्म 35 mm। ये है ऑडियो डबिंग के लिए मैग्नेटिक टेप 16 mm, सेपरेट मैग्नेटिक टेप 16 mm। ये है आकाशवाणी द्वारा निर्मित ग्रामोफोन रिकॉर्ड। 47 वर्ष पुरानी वो क्लॉक जो अपनी टिक टिक करती आवाज से काल को आगे बढ़ाती रही। रेक्टिफायर वॉल्व जो 72 वर्ष पुराना है। यह है टर्नटेबल जो 67 वर्ष पुराना है। इस जादुई डिब्बे ने जितनी तेजी से श्रोताओं तक अपनी पहुंच बनाई, उतनी ही तेजी से आकाशवाणी ने भी लोगों के दिलों पर राज कर गहरी छाप छोड़ी। भारत में 1927 में 2 निजी ट्रांसमीटरों के साथ रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद सन 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा यानी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रखा गया। बाद में 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया। भारत में रेडियो स्टेशन की शुरुआत मुंबई और कोलकाता में 1927 को हुई थी। ये निजी रेडियो स्टेशन थे। 23 जुलाई 1927 को भारत में रेडियो का पहला प्रसारण मुंबई से हुआ था। 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1936 में सरकारी रेडियो की शुरुआत हुई, जिसका नाम इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया था। यही आगे चलकर ऑल इंडिया रेडियो बना, जिसको हम आकाशवाणी भी कहते हैं। 2006 में शासन ने स्वयंसेवी संस्थाओं को रेडियो स्टेशन चलाने की अनुमति दी। रेडियो के शुरुआती दिनों में इसका इस्तेमाल सेना में हुआ करता था। रेडियो का नाम सुनते ही कानों में सधी हुई और स्पष्ट आवाज रस खोलने लगती है। इस पुरातन यंत्र या कहें बाजे ने सालों तक लोगों को शिक्षित और मनोरंजन करने का काम किया और ये सफर आज भी बदस्तूर जारी है। फिर चाहे लोगों को शिक्षित करने की बात हो या फिर मनोरंजन करने की, रेडियो का सफर आज भी जारी है। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को जीवित रखा है। हर वर्ग के लिए कार्यक्रमों को तैयार करने और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा का प्रसार करने का आकाशवाणी का उद्देश्य समय के साथ तालमेल बैठाकर अब भी हर पड़ाव को सफलता के साथ पार कर रहा है। गतवती वायो देहा पाये, कार्या बिभ्यति
सबके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। ग्रामीण भाइयों के लिए प्रोग्राम है, श्रमिकों के लिए प्रोग्राम है, बहनों के लिए प्रोग्राम है, बच्चों के लिए प्रोग्राम है। आप चुनमुन सुनती होंगी, आप बाल मंडल सुनते होंगे, युवा मंच कार्यक्रम सुनते होंगे, श्रमिक भाइयों के लिए सुनते होंगे, किसान भाइयों के लिए सुनते होंगे। लेकिन इससे थोड़ा सा अगर हम हट के बात करें, शास्त्रीय संगीत, एक बहुत बड़ी तादाद है शास्त्रीय संगीत के प्रेमियों की, तो उनके लिए जो रेडियो संगीत सम्मेलन होते हैं एक ऐसी स्वर्णिम परंपरा है आकाशवाणी की जो बरसों बरस से चली आ रही है। इसके अलावा जब हम व्याख्यान मालाओं की बात करते हैं, राजेंद्र प्रसाद व्याख्यान माला है, सरदार पटेल व्याख्यान माला है, तो वो भी बरसों से चली आ रही है और उसमें कितने बड़े बड़े नेताजन, महान जन, बुद्धिजन आए हैं जिन्होंने अपने व्याख्यान इन कार्यक्रमों में दिए हैं। तो एक स्वर्णिम परंपरा के साथ साथ आमजन के साथ साथ जो इसका ध्येय वाक्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसको लेकर के आकाशवाणी निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। केवल शैक्षिक या मनोरंजन ही नहीं, बल्कि देश विदेश की खबरों को जानने के लिए भी आकाशवाणी को ही बेहतर माध्यम माना जाने लगा और साल दर साल ऑल इंडिया रेडियो का प्रभाव बढ़ता गया। वर्तमान में ऑल इंडिया रेडियो AIR लगभग 92% क्षेत्र में कार्यरत है। देश की कुल आबादी का लगभग 99.2% स्थलीय ट्रांसमीटरों के माध्यम से कवर किया जा रहा है। 1993 तक AIR भारत में एकमात्र रेडियो प्रसारक था। 1993 में सरकार ने निजी FM ऑपरेटरों को आकाशवाणी पर ब्लॉक खरीदने की अनुमति दी। ये जादुई डिब्बा मनोरंजन के साथ साथ समाज में जागृति फैलाने के माध्यम के रूप में तेजी से उभरा। रेडियो पर आने वाले फरमाइशी कार्यक्रम, महिला, बच्चों और फौजी भाइयों के कार्यक्रम, खेल कमेंट्री के साथ साथ गणतंत्र व स्वतंत्रता दिवस का आंखों देखा हाल, साथ ही किसान भाइयों को खेती संबंधी जानकारी देकर जागरूक करने का काम रेडियो ने बखूबी किया। हम आगे बढ़ने से पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज का हमारा विषय है पॉली हाउस में खेती। तो डॉक्टर साहब, पहला प्रश्न मेरा ही आपकी तरफ जाता है कि पॉली हाउस क्या है? जो तकनीकी है बेमौसम उगाने की, वही पॉली हाउस है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक धारणा बन जाती है कि बेमौसमी जो सब्जियां होती हैं, जो भी चीज पैदा की जाती हैं, तो वो इतनी पौष्टिक नहीं होती, इतनी लाभकारी नहीं होती हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, अभी आपने जो कहा, इन्हीं धारणा को हमको खत्म करना है। हाँ। हमें ये बताना है कि जब हम पॉली हाउस में उगाते हैं, उसकी गुणवत्ता काफी अच्छी होती है। श्रोता, इस समय अपनी पसंद के फिल्मी गीत सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के राजधानी चैनल से, मीडियम वेव 450.5 मीटर अर्थात 666 किलोहर्ट्ज पर। रेडियो संप्रेषण का सशक्त माध्यम है। उद्घोषक मानते हैं कि रेडियो की आत्मा उद्घोषक होता है, जो श्रोताओं से जीवंत जुड़ता है। प्रिंसी, जगमोहन और इनके बहुत सारे साथी। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। रेडियो की जो पहचान है वो आवाज़ से ही बनती है। तो जब आप रेडियो में बोलते हैं तो वही श्रोताओं तक पहुंचता है। वही संप्रेषण का जो माध्यम है वो रेडियो है। श्रोता को जो जोड़ता है, मेरे ख्याल से वो उद्घोषक जो है वो श्रोता से सीधे जुड़ता है। उसकी आत्मा जो है, रेडियो की आत्मा जो है वो आवाज़ है, और उद्घोषक को मैं कहूँगी कि उसकी आत्मा है। अपने में तमाम खासियतें समेटे हुए रेडियो के लिए एक वक्त ऐसा भी आया जब तमाम आधुनिक यंत्रों ने रेडियो की आवाज़ को मंद करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो का सफ़र लगातार जारी रहा। लोगों ने भले ही इसे काल विरुद्ध मान लिया हो, लेकिन आज एक बार फिर रेडियो अपनी प्रासंगिकता को लेकर उभर चुका है। आधुनिकता की चकाचौंध में जब टेलीविज़न सहित तमाम दूसरे मनोरंजन के साधन सामने आए तो रेडियो की खनक कुछ मंद सुनाई पड़ने लगी। हर मौसम साथ निभाने वाला ये बाजा गुम होने लगा। लेकिन इसी चकाचौंध के बीच बाजे ने एक बार फिर जबरदस्त वापसी की। श्रोताओं का मानना है कि घर से बाहर या दूर सफर पर रेडियो ही साथ निभाता है।
नॉलेज के लिए तो बहुत सी और भी चीज़ें हैं। रेडियो सिर्फ एक मनोरंजन जिस पे हम रोज़ कुछ गाने सुन लेते हैं, वो भी कभी कभी जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ तो चैनल्स चेंज करता हूँ। रेडियो एफएम वगैरह भी कहीं भी आप लेके चलिए पॉकेट में, तो आप एफएम में गाना लगा के सुन लेते हैं लोग, और वो सबसे बढ़िया है। और घर में तो अब टीवी लेके तो आदमी चल नहीं सकता है जेब में, लेकिन सबसे बढ़िया मुझे ये लगता है कि मोबाइल से जो एफएम वगैरह गाना वगैरह सुन लेते हैं। एफएम का आजकल ज़्यादा यूज़ है, गाड़ियों में विशेष तौर पे कहीं जा रहे हैं हम तो लेटेस्ट न्यूज़ भी मिलते हैं, हमें मनोरंजन भी होता है। भारत में 1990 का दशक आते आते एफएम रेडियो ने जड़ें जमाना शुरू की। प्राइवेट कंपनियां, निजी दल भी एफएम रेडियो के क्षेत्र में आने लगी हैं। अब रेडियो ने मोबाइल फोन के जरिए लोगों की जेब में भी जगह बना ली है। समय की मांग के साथ मनोरंजन के लिए रेडियो चैनल में इजाफा हुआ है, लेकिन कई बार प्रसारण सामग्री रेडियो की पुरानी पहचान के साथ तालमेल नहीं बैठा पाती। आज के दौर में रेडियो का जो रूप हम देखते हैं, जो एफएम चैनल्स कह लीजिए या जो भी जो आज चैनल्स आ रहे हैं, और पहले जो आकाशवाणी या आकाशवाणी का ही जो रूप है, उसमें सबसे बड़ा फ़र्क है भाषा की शुद्धता का। आज भी आकाशवाणी भाषा की शुद्धता, उसके उच्चारण, उसकी प्रांजलता को लेकर बरकरार है। अब रेडियो के तमाम चैनल मनुष्य का मनोरंजन करने के साथ साथ जानकारियां भी दे रहे हैं और श्रोताओं को खुद से जोड़े हुए है। रेडियो एक ऐसी चीज़ है जिसमें विभिन्न तरह की विषय और जितना भी हम सोचते हैं, जितना भी मतलब हमारी आज आसपास की चीज़ें हैं जो हम कभी नहीं भी सोच समझ पाते हैं, वो जब हम रेडियो खोलते हैं उसमें हमें बिल्कुल अलग तरह की वार्तालाप सुनने को मिलती है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलती है। मैं रेडियो सुनती हूँ और आकाशवाणी ही सुनना मैं प्रेफर करती हूँ, बिकॉज़ इसके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो एजुकेशनल भी होते हैं और एंटरटेनिंग भी होते हैं। तो बेसिकली मतलब एंटरटेनमेंट के साथ जब आपको एजुकेशन और इंफॉर्मेशनल न्यूज़ मिलती है तो इट गिव्स अस अ गुड थिंग। अब तो सिर्फ जो न्यूज़ होती है करंट अफेयर से टच में रहने के लिए मैं जो बुलेटिन है, मॉर्निंग न्यूज़, मिड डे न्यूज़ और इवनिंग न्यूज़, इन्हीं को सुनता हूँ सिर्फ। हम कहीं जा रहे हैं, हमारे पास वीडियो का नहीं है, तो हम एटलीस्ट ये सुन सकते हैं ना एफएम पे, एफएम गोल्ड पे हमारी जो न्यूज़ वगैरह हैं, पता चलता है हमारे देश के बारे में क्या चल रहा है, हमें क्या हमें बताया जा रहा है, वो सब हमें पता चल जाता है इस चीज़ से। रेडियो का सफर दुनिया भर में विभिन्न पड़ावों को पार कर चुका है। पुराने बड़े आकार के रेडियो का आकार छोटा होता गया, लेकिन रेडियो के स्टेशनों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ। रेडियो ने खुद को मिली चुनौतियों का जवाब एफएम रेडियो के माध्यम से दिया है। एफएम से रेडियो का जमाना वापस आया है और जिंदगी में रेडियो एक बार फिर से दाखिल हो गया है। सबसे ज़्यादा सुना जाता है आकाशवाणी की अगर मैं बात करूं तो गांव में हमारे सुनने वालों की तादाद कहीं कहीं ज़्यादा है, और अगर मैं शहरों की बात करूं तो एफएम ने बहुत अच्छी पकड़ बनाई है इस समय अपने श्रोताओं पर। और जब हम श्रोताओं की बात करते हैं तो श्रोताओं में हर वर्ग आता है, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, वृद्ध हों, जवान हों, किशोर हों, संगीत प्रेमी हों, नाटक प्रेमी हों, समाचार प्रेमी हों या फिर गृहिणियाँ हों। तो कहने का आशय ये कि रेडियो ने किसी भी श्रोता वर्ग को कभी भी अछूता नहीं रखा। रेडियो उद्घोषक मानते हैं कि रेडियो से श्रोता को जोड़ना किसी हुनर से कम नहीं, क्योंकि इसके जरिए बगैर श्रोता को देखे एक सशक्त संवाद स्थापित किया जाता है। लोग आपको देख नहीं पा रहे हैं, पर आपकी आवाज़ से आप ये फील दूसरे को दे रहे हैं कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। नेशनल चैनल में जब मैं प्रोग्राम करती थी रात को, तो उसमें जितने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं जो पूरी रात काम करते हैं, वहाँ से वो लोग बहुत सुनते थे मुझे और बहुत फ़ैन मेल आती थी मेरी। रेडियो केवल हिंदी भाषी ही नहीं बल्कि अंग्रेजी भाषी बनकर भी उभरा है। अपना अनुभव सुनाते हुए अंग्रेजी की वरिष्ठ उद्घोषिका कहती हैं कि जनसंचार का रेडियो से बेहतर और कोई माध्यम नहीं है।
The way radio has taught me, shaped me as a persona to learn all about information, education and entertainment. I don't think any other medium has that power. What I have enjoyed in the radio is like no other, and I want this medium to become even more powerful. I want it to have even a better grip on our country, because I feel this is one of the most effective mediums of mass communication, and I do not want it to phase out or lose out in the long run with the social media or with the television or with the films, and I'm sure radio will live on. रेडियो हमारी जिंदगी में कुछ इस तरह से शामिल है कि हम भले ही उससे दूर हो जाएं, पर रेडियो साथ है और हमेशा रहेगा। रेडियो दिलों की आवाज़ है जिसने देश को भाषाई रूप से एकजुट किया है। इसीलिए रेडियो का महत्व अब भी कायम है। विकास की भूख ने रेडियो को अनिवार्य बनाया था। सूचना व मनोरंजन के तालमेल ने उसे लोकप्रिय बना दिया है। प्रस्तुत है लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। माननीय लोकसभा अध्यक्ष, माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी। सरकारी के साथ साथ निजी स्टेशनों ने भी रेडियो का विस्तार किया है। बदलते वक्त के साथ अब रेडियो कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, और यही वजह है कि अब घर के किचन से बाहर निकलकर रेडियो आपके पॉकेट में भी मौजूद है। फिर चाहे मनोरंजन करना हो या फिर शैक्षणिक कार्यक्रम सुनना हो, हर जगह रेडियो आपकी पहुंच में आ चुका है।